नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ रूस और यूक्रेन में युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस में अपने ही घर में व्लादिमीर पुतिन अपने एक फैसले से बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल बीते दिनों उन्होंने अपने एक मंत्री को सामने बैठाकर उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया, यानी कि अपने मंत्रिमंडल से अपने मंत्री को हटा दिया। और जैसे ही उन्होंने मंत्री को हटाया, उसके कुछ देर बाद मंत्री ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस बड़ी खबर ने रूस में हड़कंप मचा दिया है और व्लादिमीर पुतिन खुद अपने फैसले पर सोचने को मजबूर हो गए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल बताते हैं कि कहां से इस कहानी की शुरुआत हुई है। रूस के परिवहन मंत्री थे रोमन स्टारोवोइट को राष्ट्रपति पुतिन ने बर्खास्त कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति पुतिन द्वारा बर्खास्त किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद रोमन ने आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मार ली और उनका शव बरामद हुआ है। बर्खास्तगी की घोषणा के बाद रोमन ने मॉस्को के एक शहर में खुद को गोली मारी है और इस पूरी घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। रूस के विमानन और शिपिंग क्षेत्र में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से स्टारोवोइट को बर्खास्त किया गया था और रूसी मीडिया का दावा है कि ये आत्महत्या थी क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी के मामले खोले जाने की संभावना थी और इसी मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे चल ही रही थी और पुतिन ने उनसे इस्तीफा लिया और उन्हें बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद काफी गहमा गहमी मची हुई थी क्योंकि बीते दिनों से जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो कुछ जासूसों वाली खबर भी देश में सुनने को मिल रही है कि जिस तरह रूस ने बीते दिनों रूस पर यूक्रेन ने हमला किया था, ड्रोन भेजे गए खुफिया तरीके से, तो पुतिन को शक हो गया था कि उनके कुछ लोग जो हैं वो जासूसी का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में वो उन लोगों की जांच पड़ताल कर ही रहे थे, तभी रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ घंटे पहले ही रोमन स्टारोवोइट को बर्खास्त किया था। रूसी अधिकारियों ने बताया है कि उनका शव कार में मिला है। यूक्रेन की सीमा से लगे कुर्क क्षेत्र के गवर्नर के रूप में लगभग 5 साल बिताने के बाद उन्हें मई 2024 में परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया था। रूस के विमानन और शिपिंग क्षेत्रों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से स्टारोवोइट को बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे, जिसके शक के बिना पर उन्हें बर्खास्त किया गया और स्थानीय मीडिया के मुताबिक स्टारोवोइट ने आत्महत्या कर ली है। क्यों की है, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। क्या उनका इस्तीफा इस आत्महत्या की वजह बना है, पूरे एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। रोमन के स्थान पर उप परिवहन मंत्री आंद्रेई निकितिन को नियुक्त किया गया, जो अब कार्यवाहक परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमन की जगह आंद्रे निकेतन को मंत्री बनाने की प्लानिंग पिछले महीने सैन पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम से पहले चल रही थी। रोमन स्टारोवोइट ने जब कुर्क क्षेत्र के गवर्नर का काम छोड़ा तो उसके 2 महीने बाद यूक्रेनी सैनिक सीमा पार करके कुर्क के भीतर घुस आए थे। इस साल की शुरुआत में रूसी सेना ने यूक्रेन सेनाओं को कुर्क से खदेड़ दिया था। इसके बाद कुर्स्क में कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों को पद के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। रूस में रोमन स्टारोवोइट गिनती को भौतिक और सामाजिक संरचनाओं का विकास करने वाले नेता के रूप में होती थी। रूस में उन्होंने सड़कों का जाल तैयार किया था। उनके काम से खुश होकर ही पुतिन ने उन्हें कुर्स्क क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। पहले उन्हें उप परिवहन मंत्री का जिम्मा दिया गया था और फिर उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। अब ऐसे में अचानक उनकी मौत की खबर सामने आती है, जो वाकई में रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित होती है क्योंकि उन पर आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि उन्हें पद से हटा दिया, इस वजह से उन्होंने अपने आप को मार दिया, मतलब आत्महत्या कर ली, या फिर वजह कुछ और रही। क्या वो पुतिन पर पूरा विश्वास करते थे, लेकिन जिस तरीके से पुतिन ने उन्हें पद से एक तरीके से बेइज्जत कर हटा दिया, ये उनकी मौत का कारण रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुतिन के आदेशों में स्टारोवोइट की बर्खास्तगी का कोई कारण नहीं बताया गया।
मई 2024 में उन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया और उससे पहले वो यूक्रेन से सटे कुर्स्क इलाके में गवर्नर रहे थे। 5 साल इस पद पर रहे। काफी विश्वास पुतिन उन पर करने लगे थे, लेकिन अचानक उनके खिलाफ कुछ शिकायतें मिली। जब अंदर ही अंदर जांच पड़ताल की गई तो वो शिकायतें जो हैं वो सही साबित हुई और उसके बाद जो है उनसे इस्तीफा और ले लिया गया और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब ऐसे में नियुक्ति को लेकर भी सवाल किया गया था, तो राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक आंद्रे निकितिन के पास इस समय वे अनुभव और योग्यता है जिसकी इस समय जरूरत है, क्योंकि जिस मंत्रालय की बात हो रही है यानी कि परिवहन मंत्रालय, वो बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये विभाग अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं। परिवहन क्षेत्र के 2 सूत्रों के मुताबिक निकितिन को लाने की योजना पहले ही बना ली गई थी। पिछले साल महीने में जब एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच पर जब कार्यक्रम आयोजित हो रहा था तो उसमें तय कर लिया गया था कि रोमन को बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह दूसरे को बैठा दिया जाएगा। जब रूस के विमानन और नौवहन क्षेत्र में कई बड़ी समस्याएं सामने आ रही थी, उनके पद से हटाए जाने के ठीक पहले 5 से 6 जुलाई को यूक्रेनी ड्रोन हमलों की वजह से रूस के कई बड़े हवाई अड्डों पर लगभग 300 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। इसके अलावा लेनिनग्राद क्षेत्र के उस्तलुंगा बंदरगाह पर एक टैंकर में धमाका हुआ जिसमें 6 जुलाई को अमोनिया का रिसाव हो गया और आपातकालीन कार्रवाई करनी पड़ी थी। हालांकि परिवहन उद्योग क्षेत्र के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि स्थिति काफी पहले स्थिर थी उनकी रोमन की। ये परिवहन की विफलताओं के कम और कुर्क में फैले भ्रष्टाचार से ज्यादा जुड़े हुए थे। गवर्नर पद से हटाए जाने के कुछ महीनों बाद यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ की थी। ये यूक्रेन की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस की सीमा में की गई सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई मानी गई। हालांकि इस साल की शुरुआत में रूसी सेना ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। बाद में कुर्स्क के कुछ स्थानीय अधिकारियों को पद के दुरुपयोग में गिरफ्तार कर लिया गया था और जो है यहां रोमन को अलग जिम्मेदारी दे दी गई थी। अब रोमन और पुतिन के बीच में काफी अच्छे रिश्ते बताए जाते थे और ये रिश्ते ऐसे थे कि पुतिन ने उन पर विश्वास किया, उन्हें मंत्री बनाया, पहले उन्हें उप मंत्री बनाया, फिर मंत्री बनाया और उसके बाद जब उनका कद बढ़ाते चले गए, अचानक उनसे इस्तीफा ले लेना या उन्हें कुर्सी से बर्खास्त कर लेना, ये रोमन के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह था और हो सकता है वो इस बात को झेल नहीं पाए। हालांकि जिस तरीके से यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है, एक छोटा सा देश जो ताकतवर देश को बार बार हिलाने की कोशिश कर रहा है, इससे पुतिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सदमे में है। वो हैरान है कि उसकी इतनी हिमाकत क्यों बढ़ती जा रही है। आखिर कौन अधिकारी अफसर उसके साथ मिले हुए हैं जो रूस के मेन ठिकानों का पता यूक्रेन को दे रहे हैं। ऐसे में जिस सीमा पर ये रोमन तैनात थे जिन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, उस सीमा को लेकर भी वो शक के घेरे में थे कि उनके हटते ही अचानक अतिक्रमण हो जाना और यूक्रेनी सैनिकों का अंदर सीमा पार कर जाना और फिर रूसी सेना का वहां पर एक्शन लेना, कहीं ना कहीं सवाल तभी से खड़े हो रहे थे। लेकिन पुतिन को विश्वास होता गया, उन्होंने इसको शक की निगाह से नहीं देखा था। लेकिन जब आगे की कार्रवाई होती चली गई और परिवहन विभाग में कमियां और भ्रष्टाचार देखे गए, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से धमाके हो रहे थे, उन पोर्ट को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन जो मंत्री हैं रोमन, वो कुछ आगे काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उनको बदलने की तैयारी पुतिन ने काफी पहले कर ली थी। हालांकि अब जो एक्शन लिया गया उससे पूरे रूस में हड़कंप मच गया है। फिलहाल आगे क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है, ये हम आपको आगे भी देते रहेंगे। तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।